काम करना है बस। चूँकि ये हमारा मोहल्ला जो है, ये मेरा कॉलोनी समझिए, मेरा घर है, मेरा आंगन है। हम इसको अपना घर समझते हैं। चूँकि मेरा घर है, मेरी कॉलोनी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे समझे सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, 100% पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोगों को आप कुछ बरगला नहीं सकते, इनको कुछ गलत सलत बात समझा नहीं सकते। यहाँ जितने लोग इस कॉलोनी में शाबान से ऊपर की चीज़ है, शाबान ही उन लोगों से नीचे की चीज़ है। अब शाबान क्या है? वार्ड काउंसलर बोलने में अच्छा लगता ज़रूर है कि वार्ड काउंसलर रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे, बट वार्ड काउंसलर का मतलब क्या है सर? स्वीपर है। स्वीपर लोग तो वार्ड काउंसलर बनने के बाद बहुत सारे लोग तो इतना एटीट्यूड आ जाता है, लोगों में लगता है कि डीएम या फिर बड़े ओहदे पे चले गए। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा देखने को मिला है मुझे भी। जिनको लालच है, जो लोग लालची हैं, वो जान प्राण देते हैं। मैं वो नहीं करता। मेरा ये है कि मैं इस कॉलोनी में हूँ तो मैं बस इस कॉलोनी में लड़ता हूँ। मैंने कभी एमपी एमएलए का ख्वाब तक नहीं देखा, कभी टिकट मांगा नहीं, कभी सोचा भी नहीं। राजनीति की करने वालों की एक ज़मीन होती है। हम रहते हैं फुलवाड़ी शरीफ में। फुलवाड़ी शरीफ रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ के लोग बोलेंगे क्यों, यहाँ वर्कर नहीं थे, यहाँ लीडर नहीं थे। जो आप बोडो प्लेयर पटना से लेके आए, वो बाहरी भीतरी की लड़ाई होगी, खामुखा हारेंगे, बेइज्जती होगी। लिहाजा घर में रहना, समाज सेवा करना ज़्यादा, समाज सेवा करना, ये हमारा मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब नहीं भी था मैं वार्ड काउंसलर, तो मैं 1986 में यहाँ आया था इस कॉलोनी में, और 2002 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ। उससे पहले 1986 से 2002 के बीच में भी मेरा यही काम था। जो लोग बीमार पड़ जाते थे उनको मैं लाद के ले जाता था हॉस्पिटल। खून तक ज़रूरत पड़ी, खून दिया मैंने सब कुछ दिया। मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये मेरी खिदमत की का ये जज्बा जो था ना, वो सामने दिखा, और उसी बुनियाद पर लोगों ने मुझसे प्यार किया, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे दुआएं दी, और मैं उनके खिदमत में लगा हुआ हूँ बस। इतने वार्ड नंबर 9 का बहुत सारा जो काम है नहीं हो पाया, जैसे सड़कें ठीक तरीके से बनी नहीं, नालियाँ ठीक तरीके से बनी नहीं, स्ट्रीट लाइट जो कि आपने कहा कि नगर परिषद की तरफ से आपने अपने स्तर से करवाया। सीसीटीवी कैमरा की बात कही गई कि वो यहाँ के वार्ड पार्षद ने नहीं, यहाँ के लोगों ने, जो समाज सेवी के लोग हैं उन्होंने अपने स्तर से। तो कितनी सच्चाई है? जो भी 2000 से पहले यहाँ लोग आए होंगे इस कॉलोनी में, वो रोड नहीं पाए होंगे। रोड था ही नहीं। रोड था भी नहीं, सही बात। रोड था ही नहीं। नहीं, कॉलोनी कटी थी, बसी थी। अब रोड का शक्ल बना था ज़रूर, बट कच्चा था। अब ये ब्रांचेस करीब करीब 90-95 को ब्रांच है यहाँ। सारे ब्रांच रोड को मैंने ही बनाया है। ये नगर परिषद के ही फंड से बनाया है मैंने। तो मैक्सिमम रोड जो है वो नगर परिषद के ही पैसे से बनी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड है नगर परिषद में, ये तो आवाम बोलेगी। स्ट्रीट लाइट यहाँ के लोगों ने लगाया? स्ट्रीट लाइट लोगों ने नहीं लगाया। स्ट्रीट लाइट सबसे पहले नगर परिषद ने ही लगाया। आज भी जितनी लाइटें लगी हुई हैं नगर परिषद का, उस पर लिखा हुआ है नगर परिषद। यस सर, वो लाइट नगर परिषद की है। हमारे यहाँ एक सबसे अच्छी बात यह है कि हारून नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो और किसी वार्ड में मोहल्ले में नहीं है। मेरे यहाँ हारून नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसका फ़ायदा यह है कि सोसाइटी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप सोसाइटी में जाके बोल देंगे, सोसाइटी के लोग काम कर देते हैं। तो वो जो छोटी वाली लाइट देख रहे हैं सब जगह लगी हुई है, वो हारून नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से लगी हुई है। उसका बजाते ऑडिट होता है साहब, सोसाइटी में उसका रिकॉर्ड है, वो लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे की जो बात आप कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा मैंने या किसी ने नहीं लगाया। सीसीटीवी कैमरा अपने हारून नगर के तमाम बाशिंदे, यहाँ के जो रेसिडेंट हैं, उन तमाम लोगों ने 1000 रुपया दिया है चंदा। जो पैसा घटा वो भी सोसाइटी ने बकिया और पैसा उसमें मिला के पे करके वो लगवाने का बच्चों ने काम किया। ये बात ठीक है। 2012 से लेकर आप 2017 तक फुलवारी शरीफ के नगर परिषद के उपसभापति रहे। आपके काम से फुलवारी के लोग भी खुश थे,
और लोग जानते थे कि कोई वाइस चेयरमैन है, तो आप बैक क्यों हो गए? लोग सभापति उपसभापति के एक से एक दावेदार खड़े हो रहे हैं और आप रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है, काम करने का तरीका है, कैसे काम करवाया जाता है, तो आप क्यों नहीं उपसभापति की दावेदारी पेश करते हैं? ये बताइए। नहीं, अच्छा सवाल है सर आपका। चाहता तो था मैं भी, लेकिन देखिए क्या है ना, अब मैं ऐसे लफ्ज़ का यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे इस फील्ड के जो दोस्त हैं ना, उनको बुरा लगेगा, तकलीफ लगेगी, इसलिए मैं वो दूसरा वर्ड मुझे आ नहीं रहा है। एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वही है जो मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि सर ये कमीशन खोरी, हराम खोरी, ये सब से मैं काफ़ी दूर हूँ। नगर परिषद के आप किसी भी स्टाफ से, किसी ऑफिसर से, किसी कर्मचारी से, चेयरमैन साहब से, जितने काउंसलर हैं, उन तमाम हजरात से आप पूछ लीजिए एक दफ़ा। आप तो सबसे आपकी मुलाकात होती है, बात होती है, आप एक बार पूछ लीजिए कि शाबान साहब ने कभी कमीशन के नाम पर एक प्याली चाय पिया है क्या? मैंने पहले बनने से पहले कहा था लोगों को, भाई अगर मेरा दामन दागदार नहीं है, मैं ईमानदार हूँ, लगता है कि हम काम कर सकेंगे, तो आप हमको वोट दो, हमको वाइस चेयरमैन बना दो। मुझे लोग जानते हैं, पूरे फुलवारी शरीफ नगर परिषद के जुडिक्शन के लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं समझता हूँ कि 12 लोगों को 75% लोग मुझे बाई फेस बाई नेम जानते हैं, मैं जानता हूँ उनको। 25% नहीं जानते हैं लोग मुझे, या मैं नहीं जानता, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो इतने लोग जानते हैं मुझे। अब बनना और बन जाना कमाल नहीं है, बन जाने के बाद जो आपने वादा किया था उसको अगर आपने नहीं निभाया तो मोहल्ला से भी गए और वहां से भी गए, अल्लाह से भी गए। अच्छा, उप का मतलब क्या होता है सर? उप का मतलब चुप। लेकिन उप का मतलब, चुप का मतलब ये होता है सर जी कि जितनी आवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं एक काउंसलर से, एक वाइस चेयरमैन से या चेयरमैन से, या जिस किसी भी ऑफिसर से या लीडर से, वो कहाँ खड़ा उतर रहा है सर? आप एक वार्ड काउंसलर से, एक वाइस चेयरमैन से, एक चेयरमैन से, जो नगर परिषद जुडिक्शन की जनता जो तवक्को कर रही है, तो उससे ज़्यादा तवक्को एमएलए से करनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा तवक्को एमपी साहब से करनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा तवक्को गवर्नमेंट से करनी चाहिए। फुलवारी शरीफ में उपसभापति के तौर पे अभी जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उनमें आप किसे बेस्ट मानते हैं? और अभी जो चेयरमैन है हमारे वर्तमान में, उनका काम कैसा रहा इन 25 सालों से लगभग है? एक सवाल थोड़ी कंट्रडिक्टरी है, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, इस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि नए यूथ आ रहे हैं, हो सकता है कि वो भी अच्छा करें। और रहा सवाल चेयरमैनशिप का, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 28 वार्ड में जो काम हुआ है, तो काम तो हुआ है। मैंने तो कहा कि मेरे ही वार्ड में काम हुआ है, तो जो काम है वो दिख रहा है, वो ऑन रिकॉर्ड है कि मेरा मंशा क्या है, हम कैसी सोसाइटी चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं, कैसा रोड, कैसा नाला चाहते हैं, क्या तवक्को है, वो तो जहन पर डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि आने वाला आफ्ताब आलम की जगह पर दूसरा कोई आवे, इससे अच्छा कर दे, बहुत अच्छा कर दे, हो सकता है वो जापान बना दे। जापान वो अपने नज़रिए से, हमने जापान देखा नहीं साहब, इसीलिए मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं तो मैं भी बोलता हूँ। तो हो सकता है कि वो जापान बना दे, या अच्छा कर दे, इनसे अच्छा कर दे, ये अच्छा नहीं कर पाए। देखिए एक चीज़ है, आपकी नज़र में अच्छा किए हैं, कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप 100% सही नहीं है। शाबान ने 22 साल में जो किया है, सुबह 6 बजे 6:30 बजे आप आइए, अब 12 बजे दिन तक आप हमको पाइएगा नाली साफ करते हुए, झाड़ू देते हुए कॉलोनी में। आप मुझे कॉलोनी में ही पाइएगा, किसी न किसी कॉलोनी में, कोने में, ब्रांच में, किसी गली में आप मुझे पा लीजिएगा, मैं सफाई करता रहता हूँ। तो मैं कैसे कह दूँ कि मैं 100% सही हूँ? हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मैं अच्छा नहीं हुआ हूँ, आज पूरी तरह से खड़ा नहीं उतरा हूँ, तभी तो आज विरोध का जो भी 1-2 आदमी 4 आदमी कर रहे हैं।
वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हमारे अभी आए हैं एक यूथ विंग ले करके नाम लेके, मैं उनको भी कोऑपरेट करता हूँ, मैं उनको भी, मेरा समर्थन है, मेरी ख्वाहिश, मेरी दुआएं हैं कि वो जुड़ें और अच्छा करें। मेरी जहाँ तक कोशिश होगी मैं सपोर्ट करूँगा। उनके एक मेंबर आपके अपोजिशन में खड़े भी हो रहे हैं। वो तो भाई मैं क्या बोलूँ, प्रजातंत्र है, अधिकार सबको आज़ादी है, सबको अधिकार है खड़ा होने का, बोलेंगे। सबको ही खड़ा हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक मैं क्यों बोलूँ, बेस्ट ऑफ लक ये बोलेगी, आवाम बोलेगी ना सर। वो आप बड़े हैं, बड़े की हैसियत से बड़े हैं तो मेरी दुआएं हैं कि आप अच्छा करो, आप मेरे साथ आओ। हाँ, मैं कर रहा हूँ, अगर मिल के विकास करें। मिल के विकास करो। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ भैया गलत हो रही है, ये काम ऐसे ना भैया ऐसे कर दिया जाए, हमसे मशवरा कर लो, मैं वैसे कर दूंगा। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 9 में, हारून नगर सेक्टर 2 वार्ड नंबर 9 में मौजूद है। और हमारे साथ में देख सकते हैं आपकी जो यहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के रूप में अभी कार्यरत हैं, और ये फुलवारी शरीफ के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और एक्सपीरियंस है काम करने का। तो खैर बात करेंगे अभी जो आने वाला चुनाव है उस सिलसिले पे बात करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। तो लगभग 20 सालों से जो वार्ड नंबर 9 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कितना क्या कुछ किया है इन 20 सालों में और क्या कुछ बाकी रह गया है। 20 साल से आप इस वार्ड के वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और वार्ड पार्षद प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ये बताइए। एक्सपीरियंस क्या, काम करना है बस। चूँकि ये हमारा मोहल्ला जो है, ये मेरा कॉलोनी समझिए, मेरा घर है, मेरा आंगन है, हम इसको अपना घर समझते हैं। चूँकि मेरा घर है, मेरी कॉलोनी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे समझे सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, 100% पढ़े लिखे लोग हैं। और लिटरेसी का ये है कि यहाँ 100% लिटरेसी है सर, और पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोगों को आप कुछ बरगला नहीं सकते, इनको कुछ गलत सलत बात समझा नहीं सकते। यहाँ जितने लोग इस कॉलोनी में, शाबान से ऊपर की चीज़ है जी, शाबान ही उन लोगों से नीचे की चीज़ है। अब शाबान क्या है, वार्ड काउंसलर बोलने में अच्छा लगता ज़रूर है कि वार्ड काउंसलर रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे, बट वार्ड काउंसलर का मतलब क्या है सर, स्वीपर है। स्वीपर लोग तो वार्ड काउंसलर बनने के बाद बहुत सारे लोग तो इतना एटीट्यूड आ जाता है, लोगों में लगता है कि डीएम या फिर बड़े ओहदे पे चले गए। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा देखने को मिला है मुझे भी। लेकिन नहीं, जिनका खाना पानी वही है, जिनको लालच है, जो लोग लालची हैं, वो जान प्राण देते हैं। मैं वो नहीं करता। मेरा ये है कि मैं इस कॉलोनी में हूँ तो मैं बस इस कॉलोनी में लड़ता हूँ। मैंने कभी एमपी एमएलए का ख्वाब तक नहीं देखा, कभी टिकट मांगा नहीं, कभी सोचा भी नहीं। आरजेडी के आप नेता जी बिल्कुल, आरजेडी के नेता हैं और 10 साल से हम बिहार प्रदेश के महासचिव बनाए गए हैं। तो ठीक है, पार्टी से एक एफिलिएशन है, मिला हुआ अपना है, जुड़े हुए। वार्ड पार्षद से कभी ऊपर का सोचा आप? कभी नहीं सोचा मैंने सर। इतने में खुश है? नहीं, खुश की बात नहीं है, इसलिए सोचा मेरी ज़मीन नहीं है। राजनीति की करने वालों की एक ज़मीन होती है। हम रहते हैं फुलवारी शरीफ में, फुलवारी शरीफ रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ के लोग बोलेंगे क्यों, यहाँ वर्कर नहीं थे, यहाँ लीडर नहीं थे, जो आप बोरो प्लेयर पटना से लेके आए, वो बाहरी भीतरी की लड़ाई होगी, खामोखा हारेंगे, बेइज्जती होगी। लिहाजा घर में रहना, समाज सेवा करना ज़्यादा, समाज सेवा करना, ये हमारा मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब मैं शुरू से ही ये करता आ रहा हूँ। जब नहीं भी था मैं वार्ड काउंसलर, तो मैं 1986 में यहाँ आया था इस कॉलोनी में, और 2002 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ। उससे पहले 1986 से 2002 के बीच में भी मेरा यही काम था। जो लोग बीमार पड़ जाते थे उनको मैं इलाज के ले जाता था हॉस्पिटल, खून तक ज़रूरत पड़ी खून दिया मैंने सब कुछ दिया। मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये मेरी खिदमत की का ये जज्बा जो था ना, वो सामने दिखा, और उसी बुनियाद पर लोगों ने मुझसे प्यार किया, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे दुआएं दी, और मैं उनके खिदमत में लगा हुआ हूँ। बस इतनी सी बात है। खिदमत की बात की तो कुछ लोगों का आरोप भी है
कि वार्ड नंबर 9 का बहुत सारा जो काम है नहीं हो पाया। जैसे सड़कें ठीक तरीके से बनी नहीं, नालियाँ ठीक तरीके से बनी नहीं, स्ट्रीट लाइट जो कि आपने कहा कि नगर परिषद की तरफ से या फिर जो भी आपने अपने स्तर के से करवाया, सीसीटीवी कैमरा की बात कही गई कि वो यहाँ के वार्ड पार्षद ने नहीं, यहाँ के लोगों ने, जो समाज सेवी टाइप के लोग हैं, उन्होंने अपने स्तर से। तो कितनी सच्चाई है इन आरोपों की? देखिए, जहाँ तक रोड का सवाल है, जो लोग भी पहले हारून नगर आए होंगे 2000 से पहले, क्योंकि मैं 1986 में आया हूँ, तो जो भी 2000 से पहले यहाँ लोग आए होंगे इस कॉलोनी में, वो रोड नहीं पाए होंगे। रोड था ही नहीं, रोड था भी नहीं, सही बात। रोड था ही नहीं, नहीं कॉलोनी कटी थी, बसी थी। अब रोड का शक्ल बना था जरूर, बट कच्चा था। हाँ, कच्चा था। पहली दफा रोड में काम 1992 के आसपास वो सोसाइटी की तरफ से छाई गिरा था। अच्छा, छाई, वो लोहा वाला, वो छाई गिरा था रोड पर। तो वैसे ही था। फर्स्ट टाइम रामकृपाल यादव ने पैसा दिया था, वो एमपी हुए थे, तो खोजामली मोड़ से लेके स्टेशन तक वो रोड बनी थी, पीच वाली कालीकरण हुई थी। वो रोड काफ़ी दिन तक चली, उसके बाद फिर टूट टाट के बर्बाद हो गया, फिर वैसी स्थिति हो गई कच्चे की तरह। फिर अल्लाह भला करे बेचारे रंजन यादव का। रंजन यादव ने एक मेजर अमाउंट दिया। हम लोग खुद गए, उनसे रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के उनके बंगले पे जाके 1 घंटा हम लोग खड़े रहे। हम लोग 25-30 लड़के गए थे यहाँ से, हम लोग जाके रिक्वेस्ट किया, बोला। उसके बाद वो उनका प्रोग्राम लिया, वो यहाँ आए, रोड देखे, हम लोगों ने उनका वेलकम किया, तब जाके वो मतलब मुतमईन ये हो पाए, मोटिवेट हो पाए, और उन्होंने फंड दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने बनाया। हम लोग खुद लग के अपने से दिन भर खड़े होकर के उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ बनवाते थे। अपने से मिट्टी का मेड़ लगा के पानी भरते थे। 1 महीने तक हम लोगों ने खिदमत किया था। काफ़ी दिन तक वो रोड चली। उसके बाद 20 साल होने के बाद वो रोड अभी रिसेंटली 2 साल कबल वो रोड फिर बनी, खोजामली से स्टेशन तक। तो रोड तो एक ही रोड 3 दफ़ा बन गई मेन। अब ये ब्रांचेस करीब 90-95 को ब्रांच है यहाँ। सारे ब्रांच रोड को मैंने ही बनाया है। ये नगर परिषद के ही फंड से बनाया है मैंने, और कुछ फंड श्याम रजक उस वक्त एमएलए थे, उनका भी फंड है, कुछ एमएलसीज का फंड है, कुछ अली अनवर साहब का फंड है, 1-2 रोड उनका भी बनाया हुआ है अली अनवर साहब का। तो इस तरह से बहुत सारे एमएलसी और एमएलए, रामकृपाल यादव एमपी थे, वो एमएलसी रहे, वो राज्यसभा के एमपी रहे, तब भी वो उन्होंने पैसा दिया और रोड बनी। उसमें मैक्सिमम रोड जो है वो नगर परिषद के ही पैसे से बनी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड है नगर परिषद में, ये तो आवाम बोलेगी। स्ट्रीट लाइट यहाँ के लोगों ने लगाया? स्ट्रीट लाइट लोगों ने नहीं लगाया। स्ट्रीट लाइट सबसे पहले नगर परिषद ने ही लगाया। आज भी जितनी लाइटें लगी हुई हैं नगर परिषद का, उस पर लिखा हुआ है नगर परिषद। यस सर, वो लाइट नगर परिषद की है। हमारे यहाँ एक सबसे अच्छी बात यह है कि हारून नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो और किसी वार्ड में, मोहल्ले में नहीं है। मेरे यहाँ हारून नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसका फ़ायदा यह है कि सोसाइटी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप सोसाइटी में जाके बोल देंगे, सोसाइटी के लोग काम कर देते हैं। तो वो जो छोटी वाली लाइट देख रहे हैं सब जगह लगी हुई है, वो हारून नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से लगी हुई है। उसका बजाते ऑडिट होता है साहब, सोसाइटी में उसका रिकॉर्ड है, वो लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे की जो बात आप कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा मैंने या किसी ने नहीं लगाया। सीसीटीवी कैमरा अपने हारून नगर के तमाम बाशिंदे, यहाँ के जो रेसिडेंट हैं, उन तमाम लोगों ने 1000 रुपया दिया है चंदा। जो पैसा घटा वो भी सोसाइटी ने, बाकी और पैसा उसमें मिला के पे करके वो लगवाने का बच्चों ने काम किया। ये बात ठीक है, ये बात सही है। हाँ, ये बात सही है कि लोगों ने ताउन किया तब जाके सीसीटीवी। बिल्कुल ताउन से ही है सब कुछ। एम्बुलेंस है, वो सारे लोग
के ताउन से। सिक्योरिटी गार्ड भी रखा गया है, सिक्योरिटी गार्ड भी सोसाइटी की तरफ से रखा सोसाइटी गया। यूथ विंग सोसाइटी की तरफ से कि नहीं, उसको पेमेंट जो होती है वो 7,500 रुपया पर मंथ वो सोसाइटी पे करती है ना, वो पे करती। 4 गार्ड हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अभी आपके वार्ड में क्या क्या काम बाकी रह गए हैं जो आपकी नज़र में शायद नहीं हो पाया है, या फिर आपका ऐसा ये है कि अब इसको कंप्लीट करना है? क्या ऐसा विकास का काम अभी रह गया आपके वार्ड में? काम का ये है सर कि वो कभी ख़त्म नहीं होता है, काम तो कभी खत्म नहीं। कभी ख़त्म नहीं होता। अगर ऐसा होता, राशन कार्ड की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? हमारे यहाँ राशन कार्ड की स्थिति बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। चूँकि लास्ट टाइम जब हमने बनाया था राशन कार्ड लोगों का, फर्स्ट टाइम जो बना था बीपीएल वाला, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो गई। फिर 2011 की जनगणना के मुताबिक जो बनी, तो उसमें हुआ ये कि फैमिली मेंबर्स के जितने लोगों का नाम दिया गया था वो सारे लोगों का नाम आया नहीं। उसमें किसी एक आदमी का किसी के इसमें आया, किसी के में 2 आदमी का आया। तो मैंने जाकर के बीडीओ से एसडीओ से इस टॉपिक पर बात किया था, तो उन्होंने बताया कि प्रपत्र खा आप भर दें और उनका डिटेल्स दे दें और उनके गार्जियन जिसके नाम से भी बना उनसे रिलेशन जोड़ के और वो कॉपी भी उसमें अटैच कर दें, तो वो हो जाएगा। तो वो सब जमा किया गया था, लेकिन वो भी अभी खटाई में है। नल जल की योजना का लाभ नल जल का योजना हमारे कॉलोनी में स्टार्ट नहीं है। नहीं है क्योंकि सबके घर में बोरिंग है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बोरिंग है, नहीं फिर भी ज़रूरत है सबके। नहीं जरूरत 100% इमरजेंसी के नहीं लिए, है। इमरजेंसी के लिए तो जरूरत होती है। इमरजेंसी के अलावा भी कुछ लोगों को ज़रूरत है, बताए ना कि हमारे यहाँ 90% लोग को ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10% लोग तो हैं वैसे जिनको वाकई ज़रूरत है, वो ज़रूरतमंद हैं। क्योंकि कुछ लोग इस कॉलोनी में गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग भी रहते हैं, तो उनके लिए ये राशन कार्ड, नल जल योजना, गैस की योजना, शौचालय की योजना, ये सब का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। तो वो मिलेगा इंशाल्लाह, वो मिलेगा, वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हाँ वो करेंगे। नल जल योजना का कार्यक्रम अभी यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ, अभी पूरे फुलवाड़ी में वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। जहाँ मेजर ज़रूरत है वहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी की बुनियाद पर वहाँ पहले वो कर ले। हमारे यहाँ तो बोरिंग वोरिंग है और प्लस हम लोगों ने अपना जो नलवल लगा रखा है उससे हो जाता है, पड़ोस की इससे भी हो जाता है। और नल जल योजना का वो कार्यक्रम हमारे यहाँ हम तो लिख के दिए हुए हैं, पूरा रिकॉर्ड में है, वो करेगा इंशाल्लाह। बैक वक्त नहीं हो रहा, चूँकि सरकारी काम को आप मैं क्या बताऊँ, वो तो होता ही है, वो लेट लतीफ़ वाली, लेकिन होना है, ये तय बात है। अब एक खास सवाल ये पूछना चाहेंगे कि 2012 से लेकर आप 2017 तक फुलवारी शरीफ के नगर परिषद के उपसभापति रहे। आपके काम से फुलवारी के लोग भी खुश थे और लोग जानते थे कि कोई वाइस चेयरमैन है, तो आप बैक क्यों हो गए? लोग सभापति उपसभापति के एक से एक दावेदार खड़े हो रहे हैं और आप रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है, काम करने का तरीका है, कैसे काम करवाया जाता है, तो आप क्यों नहीं उपसभापति की दावेदारी पेश करते हैं? ये बताइए। नहीं, अच्छा सवाल है सर आपका। चाहता तो था मैं भी, लेकिन देखिए क्या है ना, अब मैं ऐसे लफ्ज़ का यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे इस फील्ड के जो दोस्त हैं ना, उनको बुरा लगेगा, तकलीफ लगेगी, इसलिए मैं वो दूसरा वर्ड मुझे आ नहीं रहा है। एप्रोप्रिएट वर्ड जो है वही है जो मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आपको पता होगा कि सर ये कमीशन खोरी, हराम खोरी, ये सबसे मैं काफ़ी दूर हूँ। नगर परिषद के आप किसी भी स्टाफ से, किसी ऑफिसर से, किसी कर्मचारी से, चेयरमैन साहब से, जितने काउंसलर हैं, उन तमाम हजरात से आप पूछ लीजिए एक दफ़ा। आप तो सबसे आपकी मुलाकात होती है, बात होती है, आप एक बार पूछ लीजिए कि शाबान साहब ने कभी कमीशन के नाम पर एक प्याली चाय पिया है क्या? मैंने पहले बनने से पहले कहा था लोगों को, भाई अगर मेरा दामन दागदार नहीं है, मैं ईमानदार हूँ, लगता है कि हम काम कर सकेंगे, तो आप हमको वोट दो, हमको वाइस चेयरमैन बना दो। हमारा जो वाइस चेयरमैन का जो पीसी होता है, जो कमीशन होता है, वो पीसी आप लोग अपना रख लेना। सारे लोग कमीशन लेते हैं, अब सब लोग कमीशन खा रहे हैं, मैं तो नहीं खाने वाला,
इसीलिए मैं कहा कि ना भाई, इस गंदगी में बड़ी मुश्किल है चलना, इसलिए हम बाहर रहे। हाँ, जो मेजर काम है वो बोर्ड में मैंने डिसाइड किया, मैंने बात रखी और हमारी बात को लोगों ने स्वीकार भी किया। मैं उन लोगों का ममनून हूँ, बोर्ड का और अपने साथी चेयरमैन का, मैं उनका ही ममनून हूँ कि इन लोगों ने मेरी बात को कभी काटा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बातें हमने जनहित में रखी, खिदमत खल्क में रखी कि ये साहब होनी चाहिए, खिदमत के नज़रिए से ताल्लुक़ से ये बातें हैं, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और उस बात को रखा, मेरी बात को कभी काटा नहीं, तो वो काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मतलब आप भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं या फिर पूरी तरीके से पैक कर चुके हैं पद के लिए? नहीं, इंटरेस्ट तो मैंने लिया था, बट अब ख्वाहिश इसलिए नहीं होती है कि बहुत सारे नए नए यूथ आए हैं वाइस चेयरमैनशिप के लिए, तो बड़ा पैमाना है, वो पूरे 28 वार्ड से वोट लेना है और मैं झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा, इस डर से भी नहीं हो सकता है बहुत सारे लोग जो पुराने रह चुके हैं वाइस चेयरमैन में कि पहले वार्ड पार्षद लोग के चुनाव से वो चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन बनते थे, अब पब्लिक वोट करेगी तो वो अपने आप को नाप चुके हैं कि शायद पब्लिक मुझे ना चुने, तो इस डर से भी बहुत सारे लोग पैक हो चुके हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, बट पब्लिक ना चुने तो उसमें नुकसान क्या हो जा रहा है आपका? मगर पब्लिक आपके काम को जानती है और आपको जानती है, आप एक फेस रह चुके हैं उपसभापति के तौर पे। तो मैंने बताया ना सर कि 28 वार्ड से हमको वोट लेना है, मुझे लोग जानते हैं, पूरे फुलवारी शरीफ नगर परिषद के जुडिक्शन के लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं समझता हूँ कि 12 लोगों को 75% लोग मुझे बाई फेस बाई नेम जानते हैं, मैं जानता हूँ उनको, 25% नहीं जानते हैं लोग मुझे या मैं नहीं जानता हूँ, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो इतने लोग जानते हैं मुझे। अब बनना और बन जाना कमाल नहीं है, बन जाने के बाद जो आपने वादा किया था उसको अगर आपने नहीं निभाया तो मोहल्ला से भी गए और वहां से भी गए अल्लाह से भी गए। तो वो वादा खिलाफी करना ये मेरे बस का रोग नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आप वादा खिलाफी करेंगे किसी मोड़ पर तो मिलेंगे, वो कल पूछ देगा कि आपने तो ये कहा था, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, उप का मतलब क्या होता है सर? उप का मतलब चुप। उप मतलब चुप। अच्छा, एक चीज और भी कहा जाता है कि ये मतलब वाइस चेयरमैन रबर स्टंप का ही एक रोल निभा रही है, अभी अदा कर रही है, क्या सच्चाई है? बिल्कुल, आप नहीं देख रहे हैं क्या? उप मुख्यमंत्री या कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष। मगर अब पब्लिक जब चुनेगी, लाखों लोग आपको चुनेंगे, तो पब्लिक को आपको वो जवाब भी देना पड़ेगा कि हमने आपको इस वजह से चुना है, इस मुद्दे के पर्पस से चुना है, तो वो मुद्दा कहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो आप भी तो सवाल करेंगे ऊपर वाले से। बिल्कुल सवाल करेंगे, चूंकि मैं पार्षद रहूंगा और मैं तो सवाल करता हूं और करूंगा। मैं जब वाइस चेयरमैन था तो मैं सवाल करता था, अपने आप से भी करता था, अपनी टीम से करता था और अल्हम्दुलिल्लाह काम होता था। ये बात है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, काम करता था मैं और लोग करते थे, ये बात सही है। लेकिन उप का मतलब, चुप का मतलब ये होता है सर जी कि जितनी आवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं एक काउंसलर से, एक वाइस चेयरमैन से या चेयरमैन से या जिस किसी भी ऑफिसर से या लीडर से, वो कहाँ खड़ा उतर रहा है सर? आप एक वार्ड काउंसलर से, एक वाइस चेयरमैन से, एक चेयरमैन से, जो नगर परिषद जुडिक्शन की जनता जो तवक्को कर रही है, तो उससे ज़्यादा तवक्को एमएलए से करनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा तवक्को एमपी साहब से करनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा तवक्को गवर्नमेंट से करनी चाहिए। मैं तो नहीं देखता हूँ कि लोग तवक्को करते हैं ना, कारखाने में तूती की आवाज़ बोल रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं एक्शन हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह नगर परिषद कार्यालय के नगर परिषद के जो काउंसलर हैं वो अपने अपने वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे लोग काम करते हैं। 19-20 में ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ, नहीं, सारे लोग अच्छा करते हैं, सब लोग अच्छा करते हैं। अब रहा सवाल वार्ड देखने की चीज़ है, आप पूरे फुलवारी नगर परिषद के 28 वार्ड में आप घूम रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ आपको सोशल मीडिया पर, आप काफ़ी गर्मी में तेज़ तरार धूप में घूम रहे हैं। आज आप आए रमज़ान की वजह से थोड़ा सा साइलेंट, अभी रमज़ान में थोड़ा आप लोग
मेरे वार्ड में एक दफा घूम के तो देखिए सर, इंशाल्लाह मेरे हम बिल्कुल कॉलोनी में घूमेंगे घूमिए ईद के बाद। और मेरे रोड को देखिए, मेरे नाला को देखिए, है ना, मेरे लाइट को देखिए, ट्रांसफार्मर्स को देखिए, यहाँ की आवाम से पूछिए शाबान काम करते हैं कि नहीं। यहाँ साहब जानवर मर जाए तो शाबान को ही डिसबर्स करना है। इंसान, मेरा कोई दोस्त है, मेरा रिश्तेदार, मेरे कॉलोनी के लोग, मेरे पड़ोसी अगर इंतकाल कर गया तो उसके भी ताजी तदफीन का इंतज़ाम शाबान को करना है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे सवाब है, मैं इस नियत से करता हूँ और कोई लालच नहीं है, सवाब की नियत से करता हूँ। और ये काम सबको करना चाहिए, हर मुसलमान को, हर इंसान को करना चाहिए। पड़ोस में कोई आदमी का इंतकाल हो जाए, कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो आप डॉक्टर के नहीं जाएंगे, उसको खून की जरूरत पड़े आपने खून नहीं देंगे। वो अगर इंतकाल कर गया तो आप उस तदफीन के इंतजाम नहीं करेंगे। आप सुबह उठ के जाइए कब्रिस्तान में, कब्र खुदवाइए, पटवन लीजिए, वो पहुंचाइए, कफन लाइए, गुस्ल के इंतजाम कीजिए, नमाज में पढ़ा के एम्बुलेंस ला के लदवा के अल्हम्दुलिल्लाह ये कराइए। जो आप बोल रहे हैं, आप बहुत कम ऐसे वार्ड पार्षद इस तरीके के होते हैं। इलेक्शन से पहले जो आपके दरवाजे पे आते हैं, आप खुद जाते भी होंगे, लोगों से कंपेनिंग करते होंगे, लोगों से वोट अपील करते होंगे अपने स्तर से, चाहे जैसे भी आपके काम के आधार पे लोग आपको हो सकता है कि फिर से दे। मगर कुछ वार्ड पार्षद जो प्रतिनिधि जो हैं, अभी रिसेंट में अभी पद स्थापित हैं, इलेक्शन से पहले उनके घरों पे जाते हैं, उनकी मुद्दों को सुनते हैं, उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, मगर जीतने के बाद जब उनके दरवाजे पे जाते हैं, नहीं है बाद में आओ, अभी सोए हुए हैं, ये हैं, एक साइन के लिए पब्लिक, एक आवासी पे साइन करवाना हो, जाति पे साइन करवाना हो, उसके लिए भी उनको वेट एंड वॉच का स्थिति हो जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे वैसे वार्ड पार्षदों को जो बातें करके आते हैं गरीबों के उत्थान के लिए, उनकी परेशानियों को सुलझाने के लिए, अब बनने के बाद सब टाइम फिस हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, होना चाहिए। मैंने समझता हूँ कि हमारे कोई काउंसलर ऐसे करते होंगे। अगर मेरे कुछ हैं ऐसे, अगर एक दो आदमी ऐसा करते हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली ऐसा ना करें, इसलिए कि आपने वादा किया है, आप अपने वादे पर रहें। उनको ज़रूरत है तभी वो आपके पास आ रहे हैं। हमको तो लोगों को ऐलान किया हुआ है कि हमको आप फ़ोन करें, हमको फ़ोन कीजिए वहाँ घर से कि शाबान मुझे ये काम है, मैं स्टैम्प मुहर लेकर के पैड लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगा और मैं करता हूँ। जात पात की राजनीति बहुत हो रही है, खासकर ये लोकल चुनाव में भी देखा जा रहा है। हाँ, बात सही बोल रहे हैं आप। नगर परिषद जुडिशन में जात पात की राजनीति बहुत हो रही है। इसमें तो मैं देख रहा हूँ पूरे फुलवारी में 1-2 राउंड, अभी आखिरी असरे में मैं गया था 2-4 जगह अफ्तार पार्टी में जी, तो वहीं पर मुझे सुनने को मिला और देखने को भी मिला सर, जम के हो रही है। तो अल्लाह खैर करे, हम इस पर नहीं जाते हैं। और ख़ास तौर से देखिए, एक पॉलिटिकल लीडर को, वो चाहे 4 आने का मुखिया हो, वार्ड काउंसलर हो या वो MP MLA हो, उसको जात की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इन सब में हमारा समाज की राजनीति करनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, अखलाक की बात करनी चाहिए, समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। कभी नहीं, कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों एंगल से गलत है, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से और मजहबी एतबार से तो गलत है ही। अंतिम सवाल कि फुलवारी शरीफ में उपसभापति के तौर पे अभी जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उनमें आप किसे बेस्ट मानते हैं? और अभी जो चेयरमैन है हमारे वर्तमान में, उनका काम कैसा रहा इन 25 सालों से लगभग है? देखिए, ये सवाल तो 2 सवालें हैं आपके पास। एक सवाल थोड़ी कंट्रडिक्टरी है, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, इस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि नए यूथ आ रहे हैं, हो सकता है कि वो भी अच्छा करें। और रहा सवाल चेयरमैनशिप का, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 28 वार्ड में जो काम हुआ है, तो काम तो हुआ है। मैंने तो कहा कि मेरे ही वार्ड में काम हुआ है, तो जो काम है वो दिख रहा है, वो ऑन रिकॉर्ड है, बस हो गया सर। इससे आगे क्या बोल। कुछ लोग बोलते हैं कि काम नहीं हो पाया, जो उनके खास के जो विपक्ष में खड़े हुए हैं, कुछ लोग का ऐसा है कि फुलवारी नगर परिषद का विकास नहीं हो पाया। 30 से 35 सालों में जो होना चाहिए था, फुलवारी जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया।
आप सुनिए, इसके लिए क्या है कि मेरा मंशा क्या है, हम कैसी सोसाइटी चाहते हैं, कैसा समाज चाहते हैं, कैसा रोड, कैसा नाला चाहते हैं, क्या तवक्को है, वो तो जहन पर डिपेंड करता है ना। हो सकता है कि आने वाला आफ्ताब आलम की जगह पर दूसरा कोई आवे, इससे अच्छा कर दे, बहुत अच्छा कर दे। हो सकता है वो जापान बना दे। जापान, वो अपने नजरिए से, हमने जापान देखा नहीं साहब, अच्छा, इसीलिए मैं बोलता हूँ, लोग बोलते हैं तो मैं भी बोलता हूँ। तो हो सकता है कि वो जापान बना दे, या अच्छा कर दे, इनसे अच्छा कर दे। ये अच्छा नहीं कर पाए हैं। देखिए एक चीज है, आपकी नजर में अच्छा आप किए हैं कुछ कि भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप 100% सही नहीं है। सही नहीं? शाबान ने 22 साल में जो किया है, जी, सुबह 6 बजे 6:30 बजे आप आइए, अब 12 बजे दिन तक आप हमको पाइएगा नाली साफ करते हुए, झाड़ू देते हुए हाँ, कॉलोनी में। आप मुझे कॉलोनी में ही पाइएगा, किसी न किसी कॉलोनी में, कोने में, ब्रांच में, किसी गली में आप मुझे पा लीजिएगा। मैं सफाई करता रहता हूँ। तो मैं कैसे कह दूँ कि मैं 100% सही हूँ? हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मैं अच्छा नहीं हुआ हूँ, आज पूरी तरह से खड़ा नहीं उतरा हूँ, तभी तो आज विरोध का जो भी 1-2 आदमी 4 आदमी कर रहे हो, कर रहे हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हमारे अभी आए हैं, एक यूथ विंग ले करके, नाम लेके, मैं उनको भी कोऑपरेट करता हूँ, मैं उनको भी, मेरा समर्थन है, मेरी ख्वाहिश, मेरी दुआएं हैं कि वो जुड़े और अच्छा करें। मेरी जहाँ तक कोशिश होगी मैं सपोर्ट करूँगा। इनके एक मेंबर आपके अपोजिशन में खड़े भी हो रहे हैं। वो तो भाई मैं क्या बोलूँ, प्रजातंत्र है, अधिकार सबको आज़ादी है, सबको अधिकार है खड़ा होने का, doing। सब कोई खड़ा हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक मैं क्यों बोलूँ, बेस्ट ऑफ लक ये बोलेगी, आवाम बोलेगी ना सर। वो आप बड़े हैं, बड़े की हैसियत से बड़े हैं तो मेरी दुआएं हैं कि आप अच्छा करो, आप मेरे साथ आओ। हाँ, मैं कर रहा हूँ, अगर मिल के विकास करें। मिल के विकास करो। मुझे अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ भैया गलत हो रही है, ये काम ऐसे ना भैया ऐसे कर दिया जाए, हमसे मशवरा कर लो, मैं वैसे कर दूंगा, मैं वैसे ही कर दूंगा। जैसे करना चाहोगे, जिससे आवाम की फलाह हो जाए, बहबूदी की बात हो जाए, उनकी खिदमत हो जाए, उनके विकास में कहीं पर मतलब अड़ंगा ना लगे, तो मैं साथ में हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ में शाबान खान थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से और हर सवाल का जवाब बहुत ही मुस्कुराते हुए, और इसी के लिए जाने भी जाते हैं कि इनकी जो मुस्कुराहट है और इनका जो रवैया है लोगों के प्रति, खास के जितने भी वार्ड पार्षद हैं, जहां भी जाते हैं खुशगवार माहौल बना देते हैं। और कि जो व्यक्तित्व है, इनकी जो छवि है, लोग इनके कायल हैं। और पहले भी ये फुलवारी शरीफ नगर परिषद के 5 साल उपसभापति के तौर पे काम कर चुके हैं। इनके कार्यकाल में लोग, फुलवारी के सारे लोग लगभग जानते हैं कि ये फुलवारी के उपसभापति रह चुके हैं। इसीलिए इन्होंने अभी भी उपसभापति पे खुल कर नहीं बोला है। हो सकता है दिल में कहीं ना कहीं चोर है। खैर, आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा, अभी वक्त है। और जितना भी काम इन्होंने अपने वार्ड के लिए किया है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से काम डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका, जिस समय नई कॉलोनियाँ बन रही थी, काफ़ी पिछड़ा हुआ था और सड़कें नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, गली नहीं था, मगर इन्होंने अपने स्तर से काफ़ी काम किया और हर तरह से फंड ला कर इन्होंने इस क्षेत्र को चमकाने की कोशिश की है। कुछ काम बाकी रह गए हैं, तो अभी काम है, लगातार होता रहता है। कुछ लोग जो शिकायत है वो आने वाले वक्त में बता रहे हैं कि पूरा करेंगे ना इंशाअल्लाह रहमान। तो बोल रहे हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जो भी कमियां हैं उसे पूरा किया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।